ओके, वेलकम क्लास। आज की जो हमारे पास टॉपिक है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्टेटमेंट पार्ट टू। पिछले हमारे पास लेक्चर में हमने किया था पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट। आज हम करने वाले हैं पाइथन नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट सबसे पहले, और उसके बाद हम करेंगे इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप एक और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं पहले वाली इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। तो आपके पास एक ऑलरेडी इफ एल्स स्टेटमेंट होगी और आप उसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने वाले हो। हम इसको नेस्टिंग बोलते हैं और इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं जब आपने एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना है, या फिर आपके पास कोई प्रीवियस कंडीशन है जो जब ट्रू होगी उसके बाद आप दूसरी कंडीशन चेक करना चाहोगे, इसके लिए हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो एग्जांपल में जैसे मान लो कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फ़ीस। फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 1000 और सेकंड ईयर की फ़ीस है 2000, लेकिन गर्ल्स को डिस्काउंट मिलता है 500 रुपीज़ दोनों केसेस में। तो एक्चुअली इसमें दो कंडीशन है जो हमें चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर का है या नहीं है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो बॉय है कि गर्ल है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप चेक कर सकते हो यूजिंग ए नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसका जो सिंटैक्स है वो किस तरीके का होगा, आप सबसे पहले पहला इफ ब्लॉक लिखोगे, इफ कंडीशन 1। तो ये इफ ब्लॉक शुरू हो जाएगा, इसके अंदर एक और इफ ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा, ये वाला सेकंड, ये है आपका कंडीशन 2। तो जो आपके पास ओवरऑल जो इफेक्ट है इस स्टेटमेंट का वो क्या है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये दूसरा ब्लॉक जो है टेस्ट किया जाएगा। तो जैसे ही पहली कंडीशन ट्रू होगी फिर वो इस ब्लॉक में आ जाएगा, वहां पे एक और कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट 1 जो है एग्जीक्यूट करेगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपकी एल्स स्टेटमेंट जो है अंदर वाले इफ ब्लॉक की वो चलेगी। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक जो है, इफ ब्लॉक जो अंदर लिखा हुआ है, ये ब्लॉक आपका नहीं चलेगा बेसिकली। तो आपका ये एल्स वाला ब्लॉक जो है ये चलेगा। प्लीज़ रिमेंबर, जो मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक बनाया हुआ है इफ ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक जो है आपका एल्स ब्लॉक में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इफ के बाद यहाँ पे कंडीशन हो और यहाँ पे एक और ब्लॉक हो, और एल्स के बाद के अंदर भी एक और इफ ब्लॉक हो सकता है, ये भी एक नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक होगा। तो अगर मैं इसको फ्लो चार्ट में बताऊं तो फ्लो चार्ट में हम कैसे देखते हैं कि पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन, अगर ये पहली कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद हम दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं, ये है कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 के केस में अगर ये ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 चलती है यहाँ पे, और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 चलती है। तो ये आपके पास बन गया कि पहली कंडीशन ट्रू है, फिर अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2। अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो आप जाएंगे स्टेटमेंट 3 पे, यानी कि यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप चले जाओगे लास्ट स्टेटमेंट पे, जो कि इस इफ और एल्स ब्लॉक के बाहर होगी। तो ये आपके पास ड्रामेटिकली और डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। इस तरीके से आपका जो है इफ एल्स ब्लॉक और नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक जो है वो हम क्रिएट करेंगे। सेकंड आपके पास इसी का एक और वेरिएंट है, इसको हम कहते हैं इफ एल्स इफ या फिर इफ एल्स इफ लैडर। तो इसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इस इफ एल्स ब्लॉक की ये रहती है कि इन कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद की कोई स्टेटमेंट जो है चेक नहीं की जाएगी। तो ये बिल्कुल लैडर की तरह है, अगर आप लैडर से उतर गए तो आपको लास्ट स्टेटमेंट में पहुंच जाओगे, अदरवाइज आप कंडीशंस को चेक करते जाओगे एक के बाद एक। तो ये बड़े ही काम की चीज़ रहेगी। तो इसका जो सिंटैक्स है वो आपके पास है इफ़ कंडीशन 1 और इसके नीचे स्टेटमेंट। एल्स इफ को हम इस तरह शॉर्ट में लिखते हैं एलिफ, और उसके बाद रहता है कंडीशन 2 और ये रहेगी स्टेटमेंट 2। अब आप क्या कर सकते हो, ये एलिफ वाले जो ब्लॉक है आप इसको रिपीट कर सकते हो जितने मर्जी बार, जितनी कंडीशन आपके पास है, और सबसे लास्ट में आपके पास रहेगा एल्स ब्लॉक,
और वहाँ पे रहेगी एल्स वाली स्टेटमेंट। तो आप एक कंडीशन को चेक कर सकते हो, 2 को, 3 को, 4 को, इस तरीके से आप जा सकते हो। इनमें से जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होगी, मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू है ऑलरेडी, तो इसकी स्टेटमेंट चलाई जाएगी और नीचे की कोई कंडीशन जो है चेक नहीं की जाएगी। तो ये अपने ध्यान में रखना है कि अगर मान लेते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स है तो वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है तो वो तीसरी कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसकी स्टेटमेंट चलाई जाएगी, पर उसके नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो इग्नोर कर दी जाएंगी। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाता है प्रोग्रामिंग में, हम इसको बहुत जगह पे यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरीके का लैडर बनता है आपके पास। कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 जो है ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट चलाई जाएगी और आप ब्लॉक से बाहर आ जाओगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरी कंडीशन पे जाओगे, दूसरी कंडीशन को चेक करोगे, अगर वो ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट चलाई जाएगी और आप ब्लॉक से बाहर हो जाओगे। अदरवाइज तीसरी कंडीशन चेक की जाएगी, इस तरीके से चौथी, पांचवी और जितने आपने ब्लॉक बनाए उतनी कंडीशन जो है चेक की जाएगी। तो इस तरीके से एक लैडर बन जाता है आपके पास फ्लो का, कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी ये लैडर से उतरता चला जाएगा नीचे की तरफ। और अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आपकी एग्जीक्यूट हुई तो सबसे लास्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो होगी आपकी एल्स ब्लॉक। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स इफ लैडर जो है वर्क करता है। तो मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताने वाला हूँ रिलेटेड टू नेस्टेड इफ एल्स। आज मैं आपको नेस्टेड इफ एल्स के 2 एग्जांपल बताऊंगा। तो 2 मैं आपको प्रोग्राम करवाने वाला हूँ। ये प्रोग्राम भी आपने अपनी पाइथन की प्रैक्टिकल नोटबुक पे आपने इसको करना है परफॉर्म, और अपने घर पे भी इसको टेस्ट करके देखना है। तो आज का जो 2 प्रोग्राम रहेंगे वो सिर्फ नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक पे रहेंगे। तो जैसे मैंने एक प्रोग्राम दिखाया, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन इफ to check if a number is divisible by 3 and 5 or not। तो आपको दिया हुआ प्रोग्राम, उसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा और वो नंबर जो आपने चेक करना है कि वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है या नहीं होता है। लिखा है 3 and 5, तो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ये हम कैसे चेक करेंगे इसको मैं आपको बताऊंगा यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। मैं एक इनपुट फील्ड ले लूँगा जिसमें यूज़र जो है अपना नंबर एंटर करेगा। मैंने लिखा है एंटर नंबर, फिर मैंने उस नंबर को कन्वर्ट कर देना है एक इंटीजर में। ये मैंने लास्ट टाइम के लेक्चर में भी आपको बताया था कि आप ब्रैकेट लगाते हो और उसके बाहर लिखते हो इंट, तो जो भी इनपुट यूज़र ने की है वो बन जाती है एक इंटीजर में। अब मुझे करना क्या है, मुझे चेक करना है कि ये जो नंबर है x, ये 3 और 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो ये वो कंडीशन है जो चेक करती है कि आपका नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। कैसे, नंबर मॉडुलस 3 गिव्स यू 0। अगर मैं नंबर को 3 से मॉडुलस करूं तो रिमाइंडर 0 आता है। जैसे मॉडुलस ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर देता है आपको। तो अगर 3 से रिमाइंडर आपका 0 है तो दैट मीन्स 3 ने उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। तो दैट मीन्स कि वो जो आपका नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। अब जब वो 3 से डिवाइड हो गया, हम एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि वो नंबर अब 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका जो है दूसरा ब्लॉक जो है बन जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने पहला ब्लॉक लगाया, उसके बाद मैंने ये इंडेंटेशन छोड़ी है। तो मैं अभी इफ ब्लॉक में हूँ, उसमें मैं दोबारा से चेक कर रहा हूँ। तो अब मैं देख सकता हूँ कि अगर वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है तो मैं मैसेज लिख सकता हूँ, द नंबर इज divisible by 3 and 5 both। इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा कि नंबर 3 से तो डिवाइड हो गया लेकिन वो 5 से डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या है, तो मैं लिख सकता हूं एक मैसेज कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली। इस तरीके से। और ऊपर वाले ब्लॉक का एल्स ब्लॉक होगा आपके पास कि द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया आपके पास जिसमें हम 3 और 5 से टेस्ट कर रहे हैं। वैसे अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा उसको एक्सटेंड कैसे करना है आपने। तो लेट अस ट्राई। तो मैं लिखता हूँ एंटर नंबर, मैं एंटर करता हूँ
9 जैसे मान लेते हैं, तो आप देखोगे कि नंबर जो है 3 से ही डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसने इसको टेस्ट कैसे किया, इसने सबसे पहले चेक किया 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 जो 3 से डिवाइड होगा। उसके बाद इसने चेक किया कि 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड नहीं हुआ। तो जब वो नहीं हुआ तो उसने इस एल्स ब्लॉक को चलाया जिसमें लिखा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ओनली। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब अगर मान लेते हैं मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करूं और मैं एंटर करूं नंबर लाइक 15, तो नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि अगर नंबर जो है 3 से डिवाइड हो गया, उसके 5 से भी डिवाइड हो गया, तो आपके पास ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ। अगर मैं कोई और नंबर डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 10, तो द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, इकट्ठे जो है डिवाइड नहीं होता है। आप चाहो तो इस प्रोग्राम को इस तरीके से भी बना सकते हो कि वो आपको ये बताए कि 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक और इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो और चेक कर सकते हो कि वो 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, 5 से डिवाइड हुआ, फर्दर नहीं हुआ। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो प्रोग्राम को। तो ये आपके पास बन जाएगा एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम जो कि नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक को यूज़ करता है। तो पहला इफ ब्लॉक जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला ऊपर वाला, और अंदर वाला जो ब्लॉक है वो नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक है। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन जाता है। सेकंड प्रोग्राम जो है ये बड़ा ही कॉमन सा प्रोग्राम है और ये कई बार पूछा भी जाता है। तो राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक इफ ए ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। तो ये प्रोग्राम काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है अगर आप नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम बनाऊं, मैं आपको पहले लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। वैसे जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूं, मोस्ट स्टूडेंट्स को लीप ईयर का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली पता नहीं है। तो मैं आपको समझा देता हूँ लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। तो हमें पता कैसे लगता है कि कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर है। वेल मैंने जितने बच्चों को पूछा आज तक, तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आधा ही पता है। तो मोस्ट जो बच्चे उनको लगता है कि अगर कोई ईयर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है। वेल द करेक्ट आंसर ये है इसका कि ये आधा ही ठीक है। तो एग्जैक्ट जो आपके पास है लीप ईयर कैलकुलेट करने का तरीका वो क्या है। सबसे पहले नॉर्मल ईयर जो है वो आपका डिवाइड होना चाहिए 4 से। अब मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल ईयर। और सेंचुरीज जो है वो डिवाइड होनी चाहिए 400 से। ये कॉन्सेप्ट है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ 2000 जो एक लीप ईयर था, पर वो इसलिए नहीं था कि वो 4 से डिवाइड हुआ था, वो इसलिए था क्योंकि वो 400 से डिवाइड हुआ था। 1900 जो है ये लीप ईयर नहीं था। अब आप कहोगे कि 1900 तो 4 से डिवाइड होता है, बट ये एक सेंचुरी है, 1900 सेंचुरी है, और सेंचुरी जो है 400 से डिवाइड होनी चाहिए। तो प्लीज़ रिमेंबर ये कॉन्सेप्ट जो है 1600 एक सेंचुरी है और 400 से डिवाइड होती है, तो ये लीप ईयर था। 1700 नहीं था, 1800 नहीं था, 1900 नहीं था, 2000 था। तो बस ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना है कि जो नंबर है आपके पास वो सेंचुरी है या नहीं है। तो जब भी हम लीप ईयर कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये चेक करना होता है कि जो नंबर आपको दिया गया है या ईयर आपको दिया गया है वो सेंचुरी तो नहीं है कहीं। क्योंकि अगर वो सेंचुरी है तो आपको 400 से डिवाइड करना है, और अगर वो नॉर्मल ईयर है तो आपको 4 से डिवाइड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हम यूटिलाइज करने वाले हैं इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो मैं इसी को यूटिलाइज करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो लेटस एक्स की जगह पे लेटस पुट ईयर। तो वैसे हम मैं यूज़र से कहूँगा कि एक ईयर एंटर करो, तो वो क्या करेगा, उस ईयर को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब मुझे लॉजिक स्टार्ट करना है। तो लॉजिक इस तरीके का है कि सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि जो नंबर है वो सेंचुरी है या नहीं है। तो सेंचुरी को चेक करने का जो तरीका मेरे पास है वो क्या है, मैं उसको 100 से डिवाइड करके देखूंगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आपके पास ईयर है 2000 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो ईयर है रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा।
तो वो एक सेंचुरी है। 2001 को अगर आप डिवाइड करोगे 100 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो वो सेंचुरी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि हमें चेक करना है कि नंबर जो है सेंचुरी है या नहीं है। तो ये आपके पास है कि चेक करने के लिए नंबर सेंचुरी है या नहीं है। अगर वो है सेंचुरी, तब हमें चेक करना है कि क्या वो 400 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो ये वो नेस्टेड इफ ब्लॉक का यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है। पहले हम चेक कर रहे हैं कि वो 100 से डिवाइड होता है, अगर होता है तो वो फिर फर्दर 400 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो हम लिख सकते हैं कि ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं लिख दूंगा कि ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये आपके पास जो है लीप ईयर का बन जाएगा आधा पोर्शन। दूसरा पोर्शन है कि मान लेते हैं कि वो जो आपके पास ईयर है वो सेंचुरी है ही नहीं। तो अगर वो सेंचुरी नहीं है तो हमें उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। तो मैं लिखता हूँ ईयर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है देन वी प्रिंट ईयर इज अ लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक तैयार हो जाएगा। अब आप देखोगे कि इसमें मैंने 2 नेस्टेड इफ ब्लॉक यूज़ किए हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये ईयर जो है यूज़र एंटर करने वाला है। पहले केस में हम चेक कर रहे हैं कि वो सेंचुरी है या नहीं है। अगर सेंचुरी है तो फिर हम उसको 400 से देखेंगे कि वो डिवाइड होता है कि नहीं होता है, और अकॉर्डिंगली हम मैसेज प्रिंट करेंगे। अगर वो 100 से डिवाइड नहीं हुआ था तो दैट मीन्स वो सेंचुरी नहीं थी, और अगर सेंचुरी नहीं थी तब हमें ईयर को 4 से डिवाइड करके देखना है। तो ये आपके पास जो है कॉन्सेप्ट जो है ये आपका बन जाएगा लीप ईयर का। तो मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ दोबारा से। तो एंटर ईयर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 जो था वो एक लीप ईयर था, तो इसने लिखा ईयर इज अ लीप ईयर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं था, तो ईयर इज नॉट ए लीप ईयर। 2004 जो था 2004, तो वो एक लीप ईयर था। तो रिमेंबर, ये थोड़ा सा कई बार लोगों को थोड़ा मुश्किल भी लगता है। 1896 लीप ईयर था, लेकिन उसके 4 साल के बाद 1900 लीप ईयर नहीं था। तो रिमेंबर, हर 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो 1896 के बाद जो लीप ईयर था वो कौन सा था, वो 1904 था। तो इस तरीके से आपका लीप ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से वर्क करता है। तो ये अगेन एक नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ है। तो इस इफ ब्लॉक के अंदर मैंने ये जो ब्लॉक यूज़ किया ये नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक है, और यहाँ पे एल्स के अंदर भी मैंने एक नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक को यूटिलाइज किया है। तो ये आपके पास 2 प्रोग्राम बन गए। मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को काइंडली नोट करें और अपने पास जो कंप्यूटर आपके उसमें बनाएं, इसको टेस्ट करें, और उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में इसको कंप्लीट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस पूरे टॉपिक में से, तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट कर दें, ताकि मैं आपको एज सुन एज उसका रिप्लाई कर सकूं।